स्वागत है सभी फ्यूचर प्रोफेशनल्स का। वेलकम टू एजेसी। यहाँ का है बस एक रूल, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, एग्जाम में जीरो फियर। दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका नाम है बजटिंग। दिस बजटिंग चैप्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द सीए इंटर एंड फॉर द सीएमए इंटर। ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली सीए और सीएमए इंटर दोनों के लिए है। दिस इज द बेसिक वीडियो, फर्स्ट वीडियो, एंड बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है ये। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। बजटिंग क्या होता है, कैसे होता है, प्रैक्टिकल इसको जोड़ के बताऊंगा। और इस पर्टिकुलर चैप्टर की अगर अपन बात करें तो एग्जामिनेशन में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब 20 मार्क का वेटेज अकेले सीए इंटर के अंदर, और करीबन करीबन 10 से 15 मार्क का वेटेज है सीए इंटर के अंदर। ठीक है, चैप्टर की अगर लेवल की बात करें बेटा, बहुत ज़्यादा आसान लेवल होने वाला है। हाँ, चैप्टर बहुत बड़ा है, डेफिनेटली है, बहुत बड़ा है। इसको पूरा करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन मज़ेदार है। जब मार्क्स पूरे मिल रहे हैं तो दिक्कत क्या है, मेहनत करेंगे ना यार। और लेवल 1 है, लेवल 1 मतलब चिंदी लेवल का है, पूरा का पूरा चिंदी लेवल का, एकदम चिंदी। ठीक है, वेरी आसान। बात करेंगे बॉस बजट होता क्या है। आइए सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं बजट के प्रैक्टिकल चीज़ों से। ठीक है, चलिए गूगल देवता पे चलेंगे सबसे पहले। आइए गूगल देवता। सो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कौशल कुमार, ठीक है, कौशल कुमार फ्लिपकार्ट के ऊपर गया। सो नहीं, फ्लिपकार्ट पे क्यों गया, फ्लिपकार्ट पे नहीं जाएगा ये। कौशल को फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कार खरीदने का है। क्या खरीदने का है? कार। कोई बजट तय करा है कौशल? कार कितने की खरीदनी है? जल्दी बता भाई, जल्दी, लाइव चल रहा है। आपकी अबे कार तेरे को खरीदनी, मेरे को थोड़ी खरीदनी है। 50 लाख ले लो। ओके, कौशल कुमार ने अपन को बजट दे दिया है, सर 50 लाख के अंदर अपन को गाड़ी चाहिए। सो चलिए अभी मैं आपके सामने बताता हूँ कि रियल बजट का क्या है। और बजट की खासियत पता है क्या है? बजट दुनिया में हर एक इंसान को अप्लाई करता है। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब बजट बनाता ही है। आप मैरिज करोगे बजट लेके चलोगे, आप कपड़े खरीदोगे बजट लेके चलोगे, थोपड़े का मेकओवर करोगे बजट लेके चलोगे, बाल कटाना है बजट लेके चलोगे, लाइट खरीदना है बजट लेके चलोगे, टीवी खरीदने का बजट लेके चलोगे। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसके अंदर आप लोग बजट लेके नहीं चलते हो। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कार्स अंडर बजट ऑफ 50 लैक्स, है ना, 50 लाख। सो अब यहाँ पे अपन जाते हैं कार देखो पर। अभी अलग अलग कार आ गई 35 से 50 लाख की रेंज में। सबसे पहली कार अपने सामने है जिसका नाम है फॉर्च्यूनर, हाथी। मज़ेदार है, लेने का विचार हो रहा है कौशल? हाँ बोल यार, हाँ या ना? हाँ, तो पहली कार में देखो इसका क्यों हो रहा है? क्योंकि बजट के अंदर है, ले सकता हूँ। ठीक है, और देखते हैं ना यार, टोयोटा फॉर्च्यूनर। अच्छा, सड़कों पे फॉर्च्यूनर तो बहुत दिखती है, दूसरी भी देखते हैं। हाँ, ऑडी A4 मन हो रहा है, मन हो रहा है सर, ऑडी A4 ले सकते हैं सर। ज़्यादा महंगी नहीं है, 40-50 लाख की गाड़ी है, ले सकते हैं। अगली गाड़ी है, ये तो बेकार है, ये तो ट्रक। अरे इसका 35 लाख कौन देता है? ये तो मिनी ट्रक है, टेम्पो दिखता है। टोयोटा कैमरी नहीं पसंद है मेरे को, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर मेरे को पसंद है। ठीक है, मेरे को नहीं, मतलब कौशल की बिहाफ पे बोल रहा हूँ। सो कौशल के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई 86 लाख की ये गाड़ी आ रही है, 46 लाख, ज़्यादा नहीं, महंगी नहीं है, सस्ती है। स्कोडा नहीं लेने का मेरे को, ठीक है, जिप भी नहीं लेने का है। ऑडी Q3, हाँ ये ले सकते हैं सर, मस्त है। ऑडी Q3 नाम भी थोड़ा अच्छा है ऑडी, और इंटीरियर भी जोरदार होते हैं। और वट पड़ेगा, बोले सीए में होके ऑडी लेके घूम रहा है तो एकदम वट पड़ेगा मार्केट में। ठीक है, BYD, ठीक है, BMW, मर्सिडीज़, BYD, वोल्वो, आहा सबसे सेफेस्ट कार। ठीक है, इन शॉर्ट आपने धड़ 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 करके कितनी सारी गाड़ियाँ इस बजट के सेगमेंट में आपने देखी है, जो आपको करीबन करीबन 50 लाख के आसपास आ रही है। ठीक है, ये रही वोल्वो EX। सो अब बजट पता है 50 लाख है, आइटम पता चल गया 50 लाख की। लेट्स से फॉर एग्जांपल के तौर पे अब इसने थोड़ा सा विचार बनाया, बोले रॉल्स रॉयस फैंटम भी देख के आ ही जाते हैं जब बजट देखा ही है तो रॉल्स रॉयस फैंटम ले पाएगा कौशल कुमार? नहीं, कारण गाड़ी अच्छी है, गाड़ी बहुत बुरी बुरी नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन दिक्कत
पैसा नहीं है सर, 8.99 लाख नहीं है, वो करोड़ है। सो 9 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी है सर, औकात के बाहर अभी तो फिलहाल। तो चलो वापस अंडर बजट ढूंढते हैं। तो अभी ये वापस अंडर बजट में गए तो बोले सर 50 लाख के अंदर ये गाड़ी है। भाई को ऐसा लगा कि बोले अभी एक काम करते हैं, कौन सी पसंद आई बोल जल्दी। लग्जरी में जाते हैं अपन, लग्जरी में 3 कारें अपने पास सेलेक्ट हुई है। देखो लग्जरी में अपन ने फिल्टर लगाया, सेलेक्ट हो गई 3 कार। ये BMW है, मर्सिडीज़ है और एक है मर्सिडीज बेंज ए क्लास लिमोजिन। कौन सी अच्छी लग रही है? लिमोजिन ही अच्छी लग रही है सर। चलो इसके और फीचर्स देखते हैं, ठीक है। सो मस्त इसने, हाँ कलर वलर देखे और ऐसा मस्त, इसको मज़ा आ रहा है देखकर। हाँ हाँ, कितनी सुंदर गाड़ी है, ठीक है, इतनी सुंदर गाड़ी। इंटीरियर देखते चलो, वाह इंटीरियर भी लग्जरी क्लासी एकदम। 50 लाख दे रहे यार, इतना इंटीरियर तो देगा ही देगा। इन शॉर्ट मूड बन गया कि मर्सिडीज़ ले सकते हैं, तो मर्सिडीज़ ले सकते हैं। इसके सामने किया वाले ने अपना ये वाला ऐड पेश किया, धाड़, बोला आओ सेल्टोस देखते हैं। तो सेल्टोस की जो रेंज है वो है 20 लाख की। लोगे भाई क्या सेल्टोस? 20 लाख की है, ले सकते हैं, बट तेरा बजट 50 का है, 20 में जाएगा? जा भी सकता है और शायद नहीं भी जाए, ठीक है, क्योंकि रॉक बॉटम हो गया इसके लिए। एकदम से देखा जाए तो बहुत कम हो गया। 50 सोच के बेटा मैं 20 का माल थोड़ी लूँगा यार। 50 सोचा 55 तक जा सकता हूँ, बट अगर सही डिसीजन लेना है तो शायद ले भी सकता है। हाँ यार 20 लाख में काम हो रहा है, गाड़ी तो गाड़ी होती है ना। सो क्या दिक्कत है? सो शायद मे भी ले भी सकता है और शायद नहीं भी ले। इन शॉर्ट तुमने पता है क्या चेक किया? तुमने बजट का एक एक कोना चेक कर लिया। जो मैं बताने वाला था सारी चीज़ें वो तुमने ऑलरेडी देख ली। बजट के अंदर आप सबसे पहले अमाउंट तय करते हो, एक्चुअल कितना है वो नहीं, पहले अपने पास औकात तय करने का। औकात इज़ बजट। औकात को इंग्लिश में कहा जाता है बजट, ठीक है। मैरिज करने जाते हैं ना तो शादी का एक बजट लेके चलते हैं, भाई मेरे को 10 लाख खर्च करना है, 5 लाख खर्च करना है, 50 लाख खर्च करना है, 1 करोड़ खर्च करना है। अब मान लो तुम्हारा बजट लेट से 1 करोड़ का है, तुम करोड़पति पार्टी हो यार, 1 करोड़ तो खर्च कर ही दोगे। सो 1 करोड़ रुपये तुम्हारा ऐसा फॉर एग्जाम्पल बजट है कि भाई 2 दिन में 1 करोड़ उड़ाने का है अपन को। तो उस अकॉर्डिंगली तुम लोग होटल्स देखोगे, उस अकॉर्डिंगली तुम लोग डेकोरेशन वाला देखोगे, उस अकॉर्डिंगली तुम लोग अपने कपड़े देखोगे, ठीक है, उस अकॉर्डिंगली तुम लोग अपने फोटोग्राफर्स को देखोगे, उस अकॉर्डिंगली तुम लोग अपने खाने का बजट बनाओगे। तो आप समझो, बात को समझो कि अगर जब बजट ही तय नहीं होगा तो होगा क्या पता है? आप गए, बोले बजट है ही नहीं यार, देख लेते जो है ले लिया, पता चला 5 लाख की शॉपिंग करके आ गए। बजट नहीं है, जेब में पैसा होना चाहिए वैसा, ठीक है, जेब में पैसा होना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि भाई ये तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब फिर इसके बाद ये भावेश आया, बोले यार क्या है ये मर्सिडीज पेट्रोल डीजल पिएगी तो मतलब नहीं है, ले तो लेगा, बाद में एवरेज में मर जाएगा, 15 रुपये किलोमीटर पड़ेगी। तो इसने इसको ऑफर दिया, बोले महिंद्रा XEV 9e ले ले। बोले बहुत ज़ोरदार गाड़ी है, देख लग्जरी दिखती है और तेरे बजट में आ जाएगी, 20-30 लाख के बजट में, सस्ती है एकदम, ठीक है। और देख डिटेल्स देख इसकी तू, हाँ क्या गाड़ी है, देख कितनी लग्जरी लगती है। तो इसने बोले ये देख फॉर्चूनर की लेंथ जितनी गाड़ी है, ये जितनी फॉर्चूनर की लेंथ है उतनी ये गाड़ी है, और अंदर की इंटीरियर तो 1 नंबर है। तो ऐसा इसने इसको बताया, ये क्या नाम है इसका, भावेश ने। तो चार्जिंग पे चलती है, 1 रुपये किलोमीटर पड़ेगी तेरे को, फास्ट चार्ज है। इसने दिमाग लगा के बोला हाँ यार ले तो सकता हूँ। तो अल्टीमेटली सोच के गया था 50 लाख का, लेके आया 30 लाख के अंदर, और अच्छी गाड़ी भी लेके आ गया। अगर बजट नहीं होता तो शायद गलत डिसीजन हो जाता, ठीक है, बजट नहीं होता तो शायद गलत डिसीजन हो जाता, लेकिन बजट था इसलिए सही डिसीजन हो गया। दैट मीन्स बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ बजट? अगर अपन हमारी भाषा में समझे, एक आम इंसान की भाषा में समझे, एक CA स्टूडेंट की भाषा में समझे, ठीक है, प्रोफेशनल स्टूडेंट CA में वॉट एवर, बजट का मतलब होता है अ बजट इज अ डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान फॉर द फ्यूचर। इट इज़ अ डेफिनेशन राइटेड, ठीक है। बजट एक डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है फ्यूचर के लिए। बजट हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, बजट हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। प्रेजेंट क्या लगेगा, और पास्ट तो हो चुका है, अभी उसको क्या बजट बनाऊंगा, ठीक है। बजट आपको एक रोड मैप दिखाता है। क्यों हम लोग बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है, थियोरेटिकल पार्ट एग्जाम में नहीं आने वाला, मैं समझा रहा हूं ताकि तुमको थोड़ा बहुत इसके बारे में ज्ञान रहे। इसलिए पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग क्या है?
सबसे नंबर 1 पे प्लानिंग। बॉस गाड़ी खरीदनी थी, प्लानिंग कर रहा था, बजट की जरूरत है, क्योंकि बजट होगा तो प्रॉपर प्लान बैठ पाएगा। क्या हुआ, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अगर बजट होगा तो प्लान बैठ पाएगा, बजट होगा ही नहीं, क्या प्लान करेगा बे? बजट होगा ही नहीं, क्या प्लान करेगा? तो दैट मीन्स बजटिंग होता है। जैसे मेरे को फॉर एग्जाम्पल इस साल में इतना सेल्स करना है, बजट तय है, सेल्स बजट। मेरे को इस साल में फॉर एग्जाम्पल इतने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, प्रोडक्शन बजट, बजट तय है। इतने यूनिट मैन्युफैक्चर, बजट तय है। दैट मीन्स बजट क्या कहता है? बजट ये कहता है कि यू नो एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग बिफोर यू टेक द डिसीजन। आपको डिसीजन लेने से पहले पता है, सब प्लान आप करके बैठो। अभी प्लानिंग केवल एक प्लानिंग होता है। अभी तुम भी प्लान करते हो, मैं सिलेबस पूरा कर लूँगा, मैं तो रैंक लेके आ जाऊँगा। अभी अभी जैसे अभी क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, 31 दिसंबर, अगले साल तक बोले इंटर में तो इस बार रैंक लेके आऊँगा। प्लानिंग करते हो, लेकिन एंड मोमेंट लास्ट में नवंबर आता है, बोले बस जैसे तैसे पास हो जाऊँ, अगली बार पक्का फाइनल में पक्का प्लान अच्छे से बनूंगा। प्लान हर कोई करता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाता। तो बजट होगा तो कोऑर्डिनेशन एक्चुअल स्टैंडर्ड के साथ बैठ जाएगा। स्टैंडर्ड जो आपने सोचा था, मतलब जो बजट आपने सोचा था और एक एक्चुअल के साथ आप कोऑर्डिनेशन बैठा पाओगे, कंट्रोल कर सकते हो अपने खर्चों के ऊपर। भाई ने कंट्रोल किया, 50 लाख का बजट था, 31 लाख में गाड़ी लेके आ गया, 19 लाख बचा लिया, कंट्रोल कर लिया अपने खर्चों के ऊपर, 2 गाड़ी एक और खरीद लेगा फिर। ठीक है, कंट्रोल। कंट्रोल तभी होता है जब अपने पास पहले से बजट तय होगा, खर्चों पे नियंत्रण नहीं रहेगा आपका, सेल्स के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा आपका। और अच्छा, बजट सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के नहीं होते, आगे बहुत प्रकार के बजट है, मैं दिखाऊंगा आगे। कैश बजट होता है, मास्टर बजट होता है, फ्लेक्सिबल बजट होता है, सेल्स बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है, परचेज बजट होता है, मतलब हर बजट होता ही है। सो कंट्रोल करना है, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना है। व्हाट इज दिस परफॉर्मेंस इवेल्युएट? एक्चुअल कितना आया, सोचा कितना, तो स्टैंडर्ड कितना सोचा था और एक्चुअल कितना आया। समझ रहे हो कहानी को? एक्चुअल मतलब तुमको पता है क्या होता है? एक्चुअल मतलब एक्चुअल होता है जो खर्चा रियल में तुम्हारे जेब से हुआ है, और प्लान्ड मतलब बजटेड, जो पहले से तय था कि भाई मेरे को फॉर एग्जांपल 10 लाख का खर्चा करना है, 11 लाख हुआ, ठीक है, एडवर्स हुआ है, लेकिन लाख रुपए के आसपास हुआ है। 10 लाख का 25 लाख हो जाए तो साला जमीन हिल जाए। बोले 10 लाख सोचा था, 25 लाख हो गया, 15 लाख एडवर्स चला गया, तो ये हो गया परफॉर्मेंस इवेल्यूशन। तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारा बजटिंग घटिया है, तुमने अच्छे से उसको प्लान नहीं किया था, तभी खर्चा इतना ऊपर जा पाया। अगर तुम सोच के बैठे 10 लाख का खर्चा होगा या 10 लाख का जो भी होगा और 8 लाख में काम हो गया, दैट इज़ वेरी गुड, क्या बात है, फेवरेबल बजट है। तो ऑब्जेक्टिव बजटिंग में क्या याद रखोगे? ठीक है, पीसीपीसी। क्या याद रखोगे? पीसीपीसी, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं बॉस बजट के? बजट के बहुत एडवांटेज होते हैं भाई, ऊपर जो देखा था वही है। सबसे पहले हम हमारे रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। रिसोर्सेज मतलब पैसा, रिसोर्सेज मतलब ह्यूमंस, रिसोर्सेज मतलब मशीन्स, रिसोर्सेज मतलब फैक्ट्री, रिसोर्स मतलब साधन। हर वो साधन जो आपको पैसा कमाने में मदद करता है उसे अपन रिसोर्स कहते हैं। हम हमारे रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। व्हाट इज दिस इफेक्टिवली यूटिलाइज? बॉस इफेक्टिवली एफिशिएंट का मतलब होता है, एफिशिएंट होता है कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में माल बना लेंगे। ठीक है, खर्चा कम से कम करेंगे। तो अगर बजट होगा तो तुम कर पाओगे, बजट ही नहीं है तो आप उसका एडवांटेज नहीं उठा सकते रिसोर्स यूटिलाइजेशन का। दैट मीन्स यू नीड टू हैव अ प्रॉपर बजट, तब आप एफिशिएंट यूटिलाइज उसको कर पाओगे, मतलब कॉस्टिंग कम कर पाओगे। इफेक्टिव मतलब टाइम कम कर पाओगे, मशीनों को प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे, कॉस्ट को कंट्रोल कर पाओगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। सब एडवांटेज, बजट में बहुत फ़ायदे ही फ़ायदे रहे। जो भी इंसान अगर बजट नहीं बना, वहाँ मूर्ख है, वहाँ बेवकूफ़ है, वो इस दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी है अगर वो बजट बना के नहीं चलता है। हर चीज़ का बजट बनाना। अबे ट्रिप पे जाते तो बजट होता है, घूमने जाते तो बजट नहीं लेके चलते क्या अपन? जिसमें अपन तो इंडियंस बेचारे मिडिल क्लास है ऑलरेडी, तो अपने तो हर चीज़ में बजट होता है। बाहर खाना खाने जाते हैं ना, बोले 100 रुपये का बजट है, उस अकॉर्डिंगली। अच्छा, फ्रेंड्स लोग जाते हैं कैफ़े वैफे में, ऐसे ऑर्डर नहीं दे देते, देख भाई मेरी औकात 300 रुपये की है, ज़्यादा ज़्यादा इतने का बिल आने का, उस अकॉर्डिंगली हम लोग ऑर्डर देते हैं। तो मतलब अपन ने कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया पहले से, क्योंकि बजट था तो कॉस्ट कंट्रोल हो पाया। बजट होता ही नहीं, अरे दे दे रेज हो दे, ले 800 रुपये का पिज़्ज़ा आ जा, अभी 800 के 4 मंगा लिए, बजट पूरा हिल गया। तो कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो पाई, अल्टीमेटली आपके रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो पाए प्रॉपरली। प्रॉफिट मैक्सिमाइज मतलब एज ए बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू अगर अपन देखें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो बजटिंग की वजह से आया। बिकॉज इफ़ यू विल इनकर लेस एक्सपेंसेस, if you will incur less expenses then only you will be able to generate profits.
इफ़ यू विल हैव ऑप्टिमम सेल्स, तुम्हारे पास ऑप्टिमम मतलब भाई साहब मैक्सिमम सेल्स होगा, तभी तुम पैसा कमा पाओगे, नहीं तो नहीं कमा सकते। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द अनदर कंसेप्ट जो बजटिंग की वजह से अचीव हो पाता है, एडवांटेज मिल पाता है। और लास्ट वो तो मैनेजमेंट का काम है डिसीजन लेना। मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजन लेने का। बढ़िया डिसीजन लो, बढ़िया एकदम टकाटक। प्रोडक्ट बनाना है, नहीं बनाना है, ओके है। इन हाउस बनाना है, खुद बनाना मतलब मेक और बाय, इन हाउस बनाए या बाहर से खरीद के लेके आ जाए, तो वो भी डिसीजन मेकिंग के अंदर आता है। जब बजट प्रॉपर होगा तब हो जाएगा। प्रोडक्शन कितना करना है इस बार, बजट से हो जाएगा। सेल्स कितना करना है इस बार, बजट से हो जाएगा। कैश कितना हमारे पास रखना है या होना चाहिए, बजट से हो जाएगा। डेटर कितने रखने हैं, बजट से हो जाएगा। भाई साहब इवन कैपेसिटी को कम करना है और कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन को लेस करना है, सब बजट पे निर्भर करता है। सब कुछ बजट पे निर्भर करता है। विदाउट बजट यू कैन नॉट अचीव सिंगल थिंग इन योर लाइफ। दैट मीन डिसीजन मेकिंग, बजट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बजट। तो आप लोगों को एडवांटेजेस याद रखने पड़ेंगे। अपने मन से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख के आ जाओ, ऑफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अपने मन से लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट लिख दो, अंदर का माल मसाला भर दो खुद भी, अंदर का माल मसाला कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो बाई चांस अगर आ जाए तो कई बार क्या होता है, इंस्टीट्यूट बहुत ही गेम खेलता है। बाई चांस तुम सोच के प्रैक्टिकल पूछ लेगा थ्योरी, रेयर चांसेस, बट एनीथिंग कैन हैपन। तो इसलिए अपन को आना तो चाहिए कि पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, तो उससे जुड़ते हुए सारे पॉइंट लिख दो, मार्क्स देगा ही देगा बेचारा, क्या करेगा, ऑप्शन नहीं उसके पास। सो अभी बजटिंग का प्रोसेस को समझते आओ। देखो इधर बजटिंग का प्रोसेस, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। पहला, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। भाई ने ऑब्जेक्टिव सेट किया, मुझे कार खरीदने का है, दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज गोल, दिस इज टारगेट। क्या हो सकते हैं गोल्स? मुझे इस साल के अंत तक इतनी सेल्स चाहिए, कल नया साल शुरू होने वाला है, मुझे पता है आप नए नए रिजोल्यूशंस लेने वाले हो, फिर साल के अंत तक वो रिजोल्यूशन पानी में डूब जाने वाले हैं, है ना। तो जैसे रिजोल्यूशन बच्चा लेता है, देख मैं बताता हूँ क्या क्या रिजोल्यूशन ले सकता है बच्चा। साल की शुरुआत में ये रिजोल्यूशन लेता है, ठीक है। बहुत सारे रिजोल्यूशन लेते हैं। ऐसे अलग अलग रिजोल्यूशन लेता है। साल के अंत में जाते जाते ये है बजट, ठीक है। अब एक्चुअल बताता हूँ। साल के अंत में आते आते ये हो जाता है, सोचते हैं रैंक लाएंगे, साल के अंत में आते आते बोले पास हो जाऊँ बस बहुत है। बोले मनी का क्या करना है, रेस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है, रेस्पेक्ट ज़्यादा जरूरी, मनी का क्या करना है ना। शुरुआत करते बोले 5 लैंग्वेज सीखना है इस साल, तो इंग्लिश में एकदम ठीक है, गुजराती में क्या भुक्का काढ़ी नाखवाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे शुरुआत करते हैं, बोले इस बार इंग्लिश, मराठी, गुजराती सब में एक्सेल। लास्ट के अंत में हिंदी बहुत है, हिंदी मातृभाषा है, वी शुड लर्न हिंदी ओनली, ठीक है। ट्रेवल 5 सिटीज़, 5 सिटीज़ तो करता है वो, ठीक है, 5 सिटीज़ तो करेगा, फिर आगे लिख देगा वर्चुअली। 5 सिटीज़ तो कवर करेगा लेकिन वर्चुअली, नॉट रियली। सो दिस इज, ये जो था ये था बजट। ये जो लाल वाला था ये पूरा बजट था, सोचा था। ये जो ग्रीन वाला ये एक्चुअल है। वेरिएशंस आगे आने ही आने हैं। तुम सोच के बैठते हो कि 5 दिन में तो ये सब्जेक्ट में पूरा एकदम कर दूंगा,
शुरुआत होती है, ये बुक तो भीड़े सोडी और भीड़े जैसों के लिए है। शुरुआत ऐसी होती है, लास्ट में ऐसा हो जाता है बोले एक पेज पढ़ लूँ बहुत है मेरे लिए। ठीक है, शुरुआत प्लानिंग और बजट में ही होता है रियल में। आप सोचते बहुत कुछ हो लेकिन करते नहीं हो, और इसी चीज़ को कहा जाता है प्रोकेस्टिनेशन। प्रोकेस्टिनेट बहुत करते हैं, अरे ये अचीव कर लूँगा, वो कर लूँगा, लास्ट में जाके मिलता है तंबूरा है। क्यों? मेहनत नहीं करते, मेहनत नहीं करते, बस यही दिक्कत है। सो 5 डेज में सोचा था सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, पता चला 5 डेज में सिर्फ एक चैप्टर पूरा हुआ। कारण ये भी हो सकता है तुमने बहुत ज़्यादा बड़ा अपने आप को टारगेट दे दिया औकात के बाहर, और ये भी हो सकता है कि तुमने अपने रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूटिलाइज ही नहीं किया। तुम्हारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स है ब्रेन और टाइम, तुमने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया। तो बजट इसे ही कहते हैं बॉस, गलती होती है बजट के अंदर। ठीक है, सो दिस कैन बी द ऑब्जेक्टिव्स, दिस कैन बी द गोल्स। नाउ यू विल प्रिपेयर द बजट। तो आपने पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना सेल अचीव करना है, इतना एक्सपेंसेस अचीव करना है, इतने कम करूँगा मैं, प्रॉफिट इतना करूँगा। बजट अब बनाऊंगे मतलब एस्टिमेट निकालूंगे, मतलब स्टेटमेंट बनाऊंगे, फोरकास्ट करूँगे। अगेन फोरकास्ट है मतलब प्लानिंग फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है, और फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो ये जरूरी नहीं कि अचीव होगा, बट एटलीस्ट उसके लिए छोड़ थोड़ी सकते हैं। दुनिया बोल रही है 2026 में दुनिया खत्म हो जाएंगी, तो क्या जीना थोड़ी छोड़ रहे हैं? पढ़ना छोड़ दिया तुम लोगों ने? मार्केट में बड़ी अफवाह चल रही है 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। पहले 2012 में होने वाली थी, नहीं हुई, फिर बच गए अपन। फिर 2020 में होने वाली थी, फिर बच गए अपन। 2021 में तो वो एकदम आ गया था, बोला अभी तो जाने का विचार है, बस हो गया अभी धरती पे, फिर नहीं हुई। 2026 मतलब देखो बजट अपन बना के चल रहे कि जाने का है, बट एक्चुअल जा ही नहीं पा रहे। ठीक है, सो बजट प्रिपरेशन उसे कहते हैं फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। आप फोरकास्ट करो फ्यूचर के बारे में, और फ्यूचर अनसर्टेनिटी होती है। आप रिटर्न में स्टेटमेंट लिखो, जब आप चैप्टर करोगे तब ऑटोमेटिक आपको आ ही जाएगा। फिर इसको अप्रूव करवाओ। अप्रूव कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट उसको रिव्यू करेगा, चेक करेगा भाई तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले हो, तुम लोग बजट बना के दोगे, या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बजट बना के देता है प्रॉपर ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट रिकॉर्ड्स। देन मैनेजमेंट विल हैव अ रिव्यू ऑन दैट। मैनेजमेंट चेक करेगा, डू ऐसे सरसरी नज़रों से पूरा देखेगा, पता करेगा बोले क्या गड़बड़ है, क्या नहीं है, क्या घोटाला है, कुछ नहीं, बोले ये सब मैनेजमेंट रिव्यू करा। जब मैनेजमेंट रिव्यू करता है तब उसको पता चल जाता है गड़बड़ कहाँ है, कहाँ चेंज करना है, कहाँ नहीं करना है, मैनेजमेंट को सब आइडिया आ जाता है। सो मैनेजमेंट विल रिव्यू, चेक करेगा एक एक चीज़ मैनेजमेंट प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीक़ों से। उसके बाद वो कुछ आपको सजेशंस देगा। ठीक है, उसके बाद वो आपको क्या देगा? सजेशंस देगा। ओके, सो बजट उसके बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन। बजट उसके बाद होता है इम्प्लीमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंट लास्ट स्टेज है। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एग्जीक्यूशन होगा, मॉनिटर किया जाएगा। मॉनिटर का मतलब बजट जो आपने बनाया था उसको देखा जाएगा कि क्या ये सही था या गलत था। नाउ यू विल मॉनिटर दैट बजट। ठीक है, उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाएगा फिगर्स को। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये बजट का प्रोसेस है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पता करो, डिफाइन करो गोल्स, टारगेट को, बजट प्रिपेयर करो, फोरकास्ट करो, प्लानिंग, अप्रूवल करो बजट का। मैनेजमेंट उसके अंदर देखेगा, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों देखेगा, एकदम बैलेंस बैठाएगा। लास्ट में बजट को क्या करो? इम्प्लीमेंट करो, मॉनिटर करो, ऐसे वापस चेक करने का, रिव्यू करने का। सो इन शॉर्ट ये कुछ बजटिंग प्रोसेस था, ये बजट का साइकिल है। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटर, रिव्यू, टू होता रहेगा। नाउ कितने प्रकार के बजट होते हैं? तो उसने बोला है बहुत प्रकार के होते हैं। फ्लेक्सिबल होता है, फिक्स्ड बजट होता है, फंडामेंटल बजट होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, कैश बजट, लेबर बजट, ओवरहेड बजट। ठीक है, यहाँ पे मास्टर बजट, बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे, कैश बजट। तो इन शॉर्ट ये सारे बजट अपन को देखने होते हैं। जब ये सारे बजट क्या अपन को सीखने पड़ेंगे? ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। सो अपन को किस टाइप के बजट, वैसे अपन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फ्लैक्सिबल बजट सीखने की। तो अपन फ्लैक्सिबल बजट सीखेंगे और उससे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार के लिए अपन क्या करते हैं? बुक्स खोलते हैं। ठीक है, नाउ अभी फॉर एग्जांपल अपने पास ये पूरी की पूरी जो टेक्निकल डेफिनेशन जो होती है वो दी हुई है यहाँ पर, जिसके अंदर अपन को सारा ज्ञान व्यान दिया जाएगा।
बजटिंग एक फंडामेंटल प्रोसेस है इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके अंदर अपन एक प्लान बनाते हैं, ठीक है, ताकि अपन अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट कर सकें, हमारे गोल्स को अचीव कर सकें एक समय मर्यादा के अंदर, ठीक है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर, उसकी ओवरऑल प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने बजट की ज्ञानबाजी की हुई है, ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस फिलहाल के लिए। ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिए थे, ठीक है। पीसी ये बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग जो मैंने बता दिए थे ऑलरेडी आप लोगों को, तो नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। ऑब्जेक्टिव्स वापस वही है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब आएगा तब अपन देख लेंगे। एडवांटेजेस, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट हो जाता है, प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं प्लानिंग में, ठीक है। फैसिलिटेट करते हैं इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। बजटरी कंट्रोल फैसिलिटेट्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। इट एंश्योर्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जो मैंने बोला था। ये कंट्रोल करता है अपनी परफॉर्मेंस को, ये भी बोला था, ठीक है। और इट फैसिलिटेट्स अडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक अलग टॉपिक है जो आप लोगों को सिखाया जाएगा, तो बजट उसके लिए प्राइमरी होता है। अब बजट के कुछ लिमिटेशंस है, लिमिटेशन हर चीज़ के होते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन तो बस यही है कि बजट जो है वो एक एस्टिमेटेड फिगर है, फोरकास्टेड है ना, तो फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है। अब एस्टिमेशन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। बजट का एक और रिक्वायरमेंट ये होता है कि भैया आपके पास पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। अगर पास्ट इन्फॉर्मेशन ही गलत है तो फ्यूचर का बजट भी लोचे वाला हो जाएगा। बजट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट का सपोर्ट। अगर मैनेजमेंट उस चीज़ को लेता नहीं है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता है, तो अल्टीमेटली बजट के अंदर आपकी विलिंगनेस नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, तो बजट हो नहीं पाएगा इम्प्लीमेंट अच्छे से। तीसरा, बजट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समय लगता है बनाने में। ऐसा नहीं कि तुम सोचा और बन गया, प्लानिंग है प्रॉपर। और प्लानिंग के लिए चाहिए दिमाग वाले बंदे, तो दिमाग वाले होते हैं एक्सपेंसिव। सस्ते में मिलते हैं क्या कभी दिमाग वाले? जिनके पास दिमाग हो, आज सी में करने के बाद तुम 5,000 की नौकरी थोड़ी करते फिरोगे, 10,000 की। तुमको चाहिएगा पैसा, कारण तुम्हारे पास दिमाग है रे। तुम चालू चिल्लो लोग थोड़ी हो, तुम पढ़े लिखे लोग हो, तो तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तुम्हारा समय जा रहा है, तुम्हारा दिमाग लग रहा है, तो इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। सो इसको जो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है बेचारी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। सो बजटिंग का एक बढ़िया सा जो है वो क्या बोलते हैं प्रोसेस है, ठीक है। अभी अपने लिए इतना काम नहीं है। डायरेक्टली अपन आते हैं टाइप्स ऑफ द बजट। ये रहे सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, सेलिंग बजट, लेबर बजट, कैश बजट। ये तो वो लग रहा है आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा उस टाइप से। सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, सेलिंग बजट, तो उस टाइप से बहुत सारे भैया। देखो मास्टर बजट, फ्लैक्सीबल, फिक्स्ड, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये तो चिंदी क्वेश्चन है, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। अपन आते हैं फिलहाल सीए की बुक के ऊपर। इसमें कुछ ज्ञान अच्छा दिया हो शायद, क्या पता। एसेंशियल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट, ये फ्यूचर के लिए होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, डिटेल्ड प्लान होता है, कोऑपरेशन करने में मदद करता है, अपने बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में मदद करता है। इन शॉर्ट बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। सो क्या सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है? एक बार के लिए रीडिंग के लिए पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार रीड कर लेना, क्योंकि रीड करने से भी एग्जाम में तुम बना लोगे, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। बहुत ही आसान सी पॉइंट्स दिए हुए होते हैं कि जी बजट प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज का स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, मतलब टॉप मिडल बॉटम एक स्ट्रक्चर प्रॉपरली होना ज़रूरी है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव और टारगेट क्लियर होने चाहिए कि मुझे अचीव करना क्या है। मुझे यही नहीं पता कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, तो मेरा आंसर सही कैसे आएगा? मुझे पता तो होना चाहिए ना मुझे किस रास्ते पे जाना है। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके टारगेट्स, आपके गोल्स एकदम ही क्लियर होने चाहिए। दूसरा, वो मेल खाने चाहिए, इट शुड बी इन कंसोनेंस विद द लॉन्ग टर्म प्लान। जो ऑर्गेनाइजेशन का लंबे समय का जो प्लान है उसके साथ ये मेल खाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी क्लियरली स्टेटेड। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपके कर्तव्य है, वो प्रॉपरली एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहना चाहिए। बजट जो प्रिपेयर होते हैं वो फ्यूचर के लिए होते हैं। बजट जो भी प्रिपेयर होता है वो फ्यूचर के लिए होता है। ऐसा नहीं कि पास्ट के लिए बना दिया, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है ताकि उस राह पे आप चल सको, ठीक है। कमिटेड होने जरूर, ठीक है। लिख लेना कुछ भी अपने मन से, चलेगा। ऑब्जेक्टिव्स ठीक है, बता दिए थे।
एडवांटेजेस है जो मैंने बोला, अपने मन से जो चाहो वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। यहाँ पर आपके सामने बजट की थ्योरी काफ़ी दी है। इसमें से मैं बताता हूँ थ्योरी में कौन सा आता है। सिर्फ ZBB आएगा, सिर्फ ZBB वही आता है थ्योरी में। अगर आ गया बाई चांस, चाहे CA हो चाहे CA में हो, ZBB ज़ीरो बेस्ड बजटिंग थ्योरी में वही आता है। ठीक है, बाकी ये सब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सब कोई नहीं पूछता है, क्योंकि हर बच्चे को आता है। ZBB कई लोगों को पता ही नहीं होता है कंसेप्ट की क्या होता है, बेचारा लिखेगा क्या, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। आगे आएगा तब मैं बताऊंगा तुमको। फिलहाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट ये इंपॉर्टेंट जरूर है। चलो देखते हैं प्रकार ऑफ बजट, कितने प्रकार ऑफ बजट होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला भाई ने बोला है कैपेसिटी वाइज फिक्स्ड बजट होता है, फ्लेक्सिबल बजट होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फंक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं, वो सेल्स करते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं, वो प्लांट यूटिलाइजेशन करते हैं, वो डायरेक्ट मटेरियल यूसेज करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल परचेज करते हैं, डायरेक्ट लेबर बजट बनाते हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे काम धाम होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे काम धाम होते हैं। पूरा चार्ज हो चुका है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट क्या है? क्या सर हमको सारे करने हैं क्या? नहीं रे, सारे नहीं करने, चिंता मत करो, सारे बजट तुमको नहीं करने, तुमको 2-4 ही करने हैं एक्चुअली। मास्टर बजट, पीरियड वाइज बजट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ठीक है। चलिए एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 अपन शुरू करते हैं, मज़ा आएगा तुमको ये क्वेश्चन करने में, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। शुरुआत करें। इस बजट को कहा जाता है फ्लेक्सिबल बजट। ये जो बजट है इसको कहा जाता है फ्लेक्सिबल बजट, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक फैक्ट्री है जो ऑपरेट कर रही है 7000 आवर्स 70% पे। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर 70% पे 7000 है तो 80% पे कितना होगा? 8000। 85% पे और 100% पे? क्या बात है, होशियार हो गए तुम लोग, वेरी गुड। वेरिएबल चेंज होगा, 7000 पे 7000 के हिसाब से लगेगा और 10000 पे 10000 के हिसाब से लगेगा। तो ये वड़ा पाव गणित हो गया ना, जितने वड़ा पाव तुम ज़्यादा बनाओगे उतना तेल, उतना आलू, उतना पाव ज़्यादा लगेगा। वेरिएबल उसे कहते हैं। सेमी वेरिएबल ये देखना पड़ेगा बॉस, ये बोलता है 1200 सेमी वेरिएबल, ठीक है। देखते हैं, सेमी मतलब आधा फिक्स्ड और आधा वेरिएबल, चलो देखेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो तो दिया है फिक्स। तो अच्छा मेरे को एक बताओ, 70 वड़ा पाव बनाओ या 7000 बनाओ, दुकान का भाड़ा कितना देने का? सेम ही देने का, कुछ बढ़ेगा क्या? 70,000 वड़ा पाव बना रहा हूँ, अभी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, तो फिक्स्ड विल रिमेन फिक्स्ड, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल ऑल्सो। सेमी वेरिएबल की कहानी को ध्यान से सुनना। सेमी वेरिएबल गो अप बाय 10% बिटवीन 85 से 95% के बीच में। अगर वो बोलता है सेमी वेरिएबल की कहानी ऐसी है कि ये 10% से बढ़ जाएगा बिटवीन 85-95%, मतलब 90% पे ये 10% बढ़ जाएगा। एंड बाय 20% अबव 95%, मतलब 100% अगर होगा तो इसमें 20% बढ़ोतरी हो जाएगी सीधी। भाई ने तुमको फ्लेक्सिबल बोला 80, 90 और 100 पे। शुरू करें। अभी कोई भी प्रकार का दिमाग आपको नहीं लगाना है, 0%। चुपचाप ऊपर हेड ऑफ द अकाउंट, मतलब या पर्टिकुलर्स लिख दो चलेगा, ठीक है। ये कंट्रोल ये भी चलेगा, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है लिखने का। ये जरूरी है 70%, 80% और 90% और 100%। 70% वाली इंफॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर सारी, ठीक है। बजटेड आवर्स कितने हैं? 7000। तो 80% पे 8000 जो तुमने खुद नहीं बोला, 90% पे 9000 और 100% पे 10000, ठीक है। यहाँ पे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो 60% बोले तो भी हो जाएगा। लीजिए एक एलसी देवता अपने हाथ में, अरे आजा भाई, आजा माही आ सोनिया वे आके आज मेरे गले लग जा, तू तू मेरी हीरे तू मेरी तेरे जैसा हार ना होगा कभी किसी रांझे से, आजा माही आ सोनिया वे आके। चलिए रेडी। देखिए बॉस, अब मेरी बात को ध्यान से सुना। लीजिए कैलसी देवता अपने हाथ में 1260
वेरिएबल 1260 डिवाइड बाई करना है इसको 70 इंटू करना 80, ये आ गया 1440। अब लिखो 90 इक्वल टू करो, हो गया लोचा। ये मेरा कैलसी में, तुम्हारे में हो रहा है क्या? चेक करो ना एक बार, 90 करके हो रहा है तुम्हारे में? शायद इस कैलसी में नहीं है, 6300 ही आ रहा है। ठीक है, 7000 नहीं सॉरी 1260 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 90 1620, ठीक है, डिवाइड बाई 90 इंटू 100 1800। क्लियर है? वेरिएबल अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स। અહીંયા સુધી કોઈ डाउट है તમને? कोई भी डाउट है बच्चों? नहीं है। सेमी वेरिएबल भाई ने क्लियर बोला था, क्या चिंदी सवाल पूछ रहा है यार ये? बोले 70 पे 1200 है, नो थैंक्स। 70 पे 1200 है, 85 से 95 वाले में 10% बढ़ेगा, मतलब 80 पे तो कुछ नहीं बढ़ेगा, 80 पे तो 1200 ही रहेगा। 85 से 90 वाले में 10%, तो 1200 में 10% बढ़ा दिया 1320 हो गया, और अगर 100% हो गया तो 20% बढ़ जाएगा, तो 1200 प्लस 20% 1440। ओके, पढ़ू आगे। अब आता है फिक्स्ड एक्सपेंस। फिक्स तो फिक्स्ड है ना यार, उसमें क्या दिमाग लगाने का, धड़ 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 सेम लिख दो। चलो टोटल करो, ड्र 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 ड्र। आपने टोटल कर लिया, ठीक है, आपने टोटल कर लिया, आपने चेक किया भैया सबसे कम मेरे को कौन सी कैपेसिटी पे आ रहा है, चेक करो सबसे कम खर्चा कौन सी कैपेसिटी पे आ रहा है। बोले सर सबसे कम खर्चा तो इसमें आ रहा है। अरे मेरे भाई रुक जा, अभी क्या कर, अक्ल लगा थोड़ी सी। ये 4260 आ रहा है 7000 पे, तो प्रति यूनिट कितना आ रहा है पहले वो तो चेक करे। 4260 डिवाइडेड बाई 7000, प्रति यूनिट आ रहा है 0.6085। भाई ज़्यादा है। अगला 4440 डिवाइडेड बाई 8000, ये तो आ रहा है 0.55 प्रति यूनिट। 4740 डिवाइड बाई 9000, ये आ रहा है 5266, ये आ रहा है 50। अभी अंधे को भी दिख रहा है सबसे सस्ता कौन पड़ रहा है, प्रति यूनिट सिर्फ 50 पैसे का खर्चा आ रहा है। मतलब अपन को कितने यूनिट मैन्युफैक्चर करने चाहिए, 10,000, ना कि 70,000, क्योंकि 70,000 में अपन 7,000 पे अपन को बहुत महंगा पड़ रहा है। इफ वी विल ऑपरेट एट 100% ऑफ द कैपेसिटी, इन दैट केस आवर पर यूनिट एक्सपेंसेस या पर आवर एक्सपेंसेस विल बी ओनली 0.5। समझ आया क्या? पक्का? किसी को डाउट है ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी को भी? अगर ऑनलाइन में डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, और व्हाट्सएप भी करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो इन शॉर्ट दिस इज योर आंसर। हाँ, क्या टफ क्वेश्चन है, देखो 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 देखो, वेरी टफ। हाँ चलो देखते हैं वेरी टफ है कि नहीं है, देखते हैं। 6,80,000 पे है, 6,80,000 पे बताओ 90% पे कितना होगा? 6 लाख अगर 80% पे है तो 90 पे कितना? 675, ठीक है। 100 पे कितना? 6 लाख डिवाइड बाई 80%, 750। वैसे ही तुम 110% पे भी निकाल लोगे। भाई ने अपन को 3 पूछा है, 90, 100 और 110, ठीक है। भाई बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस सैलरी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, सैलरी कभी वेरिएबल होता है क्या या फिक्स्ड होता है? मतलब ऑफिस का जो बच्चे, ऑफिस के बच्चे बोल रहे हो, ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है वो 6 लाख पे भी उतनी पगार लेंगे, 100% भी उतनी पगार लेंगे, और 110% भी उतनी पगार लेंगे। मतलब दिस इज फिक्स्ड, दिस विल रिमेन फिक्स्ड। जनरल एक्सपेंसेस ये 2% ऑफ सेल्स से, मतलब ये हो गया एक काइंड ऑफ वेरिएबल, जितना सेल्स होगा उसका 2% लग जाएगा। डेप्रिसिएशन रेट हो तो वैसे ही फिक्स्ड होते हैं, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना होता है। मशीन ऐसा बोलती है कि तुम 0 बनाओगे तो नहीं आऊँगी और 50 बनाओगे तो आऊँगी, ऐसा बोलती है कि मशीन। डेप्रिसिएशन तो आना ही आना है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट ये तो सारे ही बेचारे ने खुद नहीं बोल दिया, बोले वेरिएबल है, तो अकॉर्डिंगली जितना सेल्स आएगा उसका टका 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 कर देंगे। वेजेस 15,000, अमाउंट फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है, बाकी टका टका बोला। भाई क्या चिंदी सवाल पूछ रहा है यार ये, मतलब भाई क्या है, 80% पे 6 लाख है तो 90% पे होगा 675। तुमने निकाल के बताया ना अभी मेरे को,
100% पे 750, 110 पे 825, खत्म हो गया ना रे यार, क्या दिमाग लगाने का है। फिक्स्ड लिख दो, फिक्स्ड 2%, इसका 2% कर दो 12,000, इसका 2% कर दो, इसका 2% कर दो, इसका 2% कर दो। नो कॉमन सेंस टू बी यूज्ड, 0%। बजट का क्वेश्चन पता है कौन सी कैटेगरी का है, बताओ कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये? चिंदी ज्यादा जोर मार लो तो हस्बैंड, ये वाइफ में जाएगा ही नहीं, ये प्योर हस्बैंड कैटेगरी है। उसने बोला है 2% ऑफ सेल्स, ओके मैडम। उसने बोला 8% ऑफ सेल्स, ओके मैडम। उसने बोला 80% पे 6 लाख या 90% पे बताओ, ओके मैडम। कहीं पे रत्ती भर भी दिमाग की यूज नहीं है, जैसा मैडम बोले वैसा ओके। तुमने 2%, ओके तुमने बोला ओके, खत्म। ये प्योर हस्बैंड कैटेगरी का, यहाँ पे जरा भी दिमाग नहीं लगता है, जरा भी। ठीक है, सो फिक्स्ड कॉस्ट ठीक है, टोटल कर दो। सेलिंग में तुमको पता है सारे वेरिएबल थे, धाड़ 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 धाड़, 2%, 2%, 8%, 2%, 1%, 1%, वेजेस फिक्स था 1%, 4%। क्या चिंदी, वो बाबू भैया की भाषा में बोले तो क्या गुंडा बनेगा रे तू, तो वो क्या क्वेश्चन बनेगा रे तू, ये क्वेश्चन बनने के लायक है? साला सब कुछ तो तुमने दे दिया, बोल ही दिया 8% है, 2% है, 1% है, तो भाई मतलब मेरे को लगता है दूसरी क्लास के बच्चे को बोलूँ ना भाई कर ले, वो कर लेगा, सच्ची बोल रहा हूँ। अब देख लो सबसे कम कॉस्ट किस में आ रहा है। कॉस्ट से मतलब नहीं है, मैंने आपको आगे भी बोला था, कॉस्ट से मतलब नहीं है, प्रति यूनिट से मतलब है ना। ये प्रति पर क्या कहते हैं उसको, पर सेल्स के हिसाब से वो मतलब है अपने को। सो देखो अब यहाँ पे प्रॉफिट निकालते हैं ना यार, कोई दिक्कत है? 6 लाख में से 235, 250 गया, प्रॉफिट निकालते हैं अपन, चलो। ये टोटल कॉस्ट है, सो 6 लाख माइनस 235, 250, 364, 750 का इसका प्रॉफिट है। इसमें 675 माइनस करो 249, 500, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा आ गया, 425, 500 आ गया। इसमें 7.5 लाख माइनस करो 263, 750, ओ भाई साहब और ज़्यादा, 486, 250। और लास्ट है 825 माइनस 278, 5,47,000। मतलब अगर अपन 110% पे काम करेंगे तो अपन को 547 का प्रॉफिट होगा। इसका रीज़न समझे क्यों हुआ ऐसा? इस क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट काफ़ी थी, अगर वेरिएबल होता तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट काफ़ी सारी थी। देखो ऑफिस में है, डेप्रिसिएशन, रेंट्स, वेजेस सब फिक्स्ड है। दैट वाज द रीज़न इस क्वेश्चन के अंदर आपका प्रॉफिट जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये प्रॉफिट उसने पूछा नहीं, मैंने निकाला है ताकि मैं कंक्लूजन दे सकूँ। बजट के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही होता है, यू विल हैव टू गिव कंक्लूजन कि आपके हिसाब से कौन सा बेटर है। तो आपको लिख के आना पड़ेगा, at 80% capacity we are having a profit of 3,64,750. However, if we increase the capacity to 110%, in that case our profit will increase to 5,47,000. Hence 110% कैपेसिटी इज गुड। ऐसा कंक्लूजन लिख के आना पड़ेगा तो 2 मार्क देगा तुमको, नहीं तो 2 मार्क काट देगा तुम्हारे। बच्चे बहुत ऐसा लिख के आ जाते हैं बट कंक्लूजन नहीं लिखते तो मार्क काट देता है वो, क्योंकि यू आर ए कॉस्ट अकाउंटेंट, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो तुम्हारे से वो भरोसा करता है कि भैया कॉस्ट बोलो। देखो लिखा उसने, ठीक है। ये वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन बाद में देखते हैं। अभी सीएमए की बुक से एक आध क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी कुछ इस टाइप का है क्या। सो ये वाला बाद में, ये मैं परेशान हो गया उनसे। सीएमए इंस्टीट्यूट है ना, शुरुआत में ही ढंग का क्वेश्चन देती है और लास्ट में चिंदी देती है। अबे शुरुआत में तो इजी दो ना, जैसे सीए इंस्टीट्यूट से सीखो, शुरुआती पहले 2 कितने बेसिक दिए ताकि बच्चे को एक कॉन्फिडेंस बने, अरे वाह चैप्टर आसान है। ये लोग शुरुआत में ही दमदार दे देते, फिर बच्चा बेचारा हार जाता है, बोलते बेकार चैप्टर है। ठीक है, सो ऐसा नहीं सोचना है बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत मतलब बहुत आसान है, लिटरली आपके एमए तक के क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर ये सीख गए तो। ये आ गया लो तुम्हारे सामने, भाई साहब तुम नहीं सुधरोगे सच्ची में। ठीक है, ये वाला तो ठीक है, अभी सेल्स बजट है,
इजी है, मतलब ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल नहीं आया अभी तक। तू ही ये प्रोडक्शन के पूछ रहा है धड़ाधड़। ये आ गया, ये ऐसा लग रहा है कहीं देखेला है। ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। ओके चलो अच्छा है, तो करते एक तो इसका करें मस्त। वैसे सेलिंग ओवरहेड बजट है ये, मेरे को पहले फ्लेक्सिबल करवाना है। इसमें टाइप ये देखो, ये कैश बजट है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि इसमें गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। ये फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल आएगा इधर। आया 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 फ्लेक्सिबल बजट। इंस्टीट्यूट का फेवरेट होता है फ्लेक्सिबल और कैश, ठीक है। 70%, 80%, 90% कैपेसिटी दे के रखी हुई है ऑलरेडी तुमको। भाई बोल रहे, बोले बताओ 45% पे क्या होगा। मतलब तुम क्या ही करा रहे हो हमसे, टाइम पास करा रहे हो, सच्ची बोल रहे हो। अ कंपनी मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट एंड हैज़ प्रोड्यूस द फॉलोइंग फ्लेक्सिबल बजट फॉर द ईयर। 70% पे टर्नओवर इतना है, 80% पे टर्नओवर इतना है और 90% पे टर्नओवर इतना है, ठीक है। भाई अपन को बोल रहे 45% पे सब कुछ बता दो हमको, ठीक है, करके दिखाते हो तुमको। लो मेरे को एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है किधर होता है, ध्यान से सुनना, इधर 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 इधर, सब जन की मुंडी इधर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ पे होगी इसमें, सेमी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने में होती है। वेरिएबल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बताऊंगा मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से सुनते जाना, देखते जाना। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत सेमी वेरिएबल की है। वेरिएबल तुम पता कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, फिक्स्ड तो दिख ही जाएगा। जैसे इसमें फिक्स्ड कैसे देखो, 17 17 17, ये फिक्स्ड है इसका मतलब। प्रोडक्शन को मैं देखता हूँ, चलो टर्नओवर तो ठीक है, बरोबर बढ़ रहा है उसी हिसाब से, ठीक है। 2,10,000 है 70% पे, 2,40,000 80% पे, 2,90,000 बरोबर बढ़ रहा है। तो 45% पे मैं निकाल सकता हूँ पूरा, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। चलो निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। 2,10,000 डिवाइडेड बाई 70 इंटू करूँगा 45, तो आएगा 1,35,000। डायरेक्ट मटेरियल चेक करते हैं, लो कैलसी देवता अपने हाथ में। 17,780 डिवाइड बाई 70 इंटू 80 करो जरा, ये आ रहा है। 17,780 डिवाइड बाई 70 इंटू 80 करना जरा, कितना है, यही आया, आ गया। 17,780 डिवाइड बाई 70 इंटू 90 करना, ये आया, मतलब ये वेरिएबल है। ओके गुड। तो अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कई क्वेश्चंस बोलेगी नहीं सामने से, तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा वेरिएबल है कौन सा सेमी वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल है, चलो ठीक है। 17,780 लो 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 जल्दी लो, डिवाइड बाई 70 इंटू 45, बोलो कितना आया, 11,30। ओके डायरेक्ट लेबर चेक करना एक बार। 44,800 डिवाइड बाई 70 इंटू 80, 51,200 आया क्या। ओके मतलब दिस इज ऑल्सो वेरिएबल, तो बस ले लो। 57,600 डिवाइड बाई 2 करो, मतलब 45% इसीलिए करवा रहा हूँ। हाँ 28,800 कैसा आया भैया, 44,800 डिवाइड बाई 70 इंटू 45, 44,800 डिवाइड बाई 70 इंटू 45, कैट लो आई वो, समझ आ गया। अभी यहाँ पे होगा तुम्हारे साथ खेल, ये एग्जैक्ट देखो 1,500 से बढ़ रहा है, मतलब कुछ मेरे को ऐसा ऐसा गड़बड़ लग रहा है, देखते हैं जरा एक बार चेक करना। 30,500 डिवाइड बाई 70 इंटू 80, कितना आना चाहिए था अगर वेरिएबल होता तो, कितना आना चाहिए था भाई, तुम्हारे सामने ही कर लेता हूँ। 30,500 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 80 करने पे ये आना चाहिए था 34,857, नहीं आया ये, है ना।
अगला करके देखता हूँ, 30,500 डिवाइड बाई 70 इंटू 90 करने पे ये आना चाहिए था 39,214, लेकिन उधर बैठ रहा है कितने पे, 33,500 पे बैठ रहा है, मतलब ये क्या है, सेमी है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या करने का सेमी के लिए, ध्यान से सुनने का मेरी बात को, 10% बढ़ने पे, यहां से यहां तक कितना टका बढ़ा है, 10%। 10% बढ़ने पे 1500 का फर्क आया। अगर 10% 1500 है, अगर 10% 1500 है तो 100% कितना, 15,000। અહીંયા સુધી કોઈ डाउट है तुमने, वेरीफाई करके देखते हैं। अच्छा यहाँ पे 30,500, उसमें से मैं 15,000 एक बार माइनस करता हूं तो कितना आ रहा है, एक बार चेक करना, 15,500। अब लीजिए कैलसी देवता अपने हाथ में, 15,500 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 80, 17,714। देखो क्या करना है, जो अपना 1500 डिफरेंस आया था ना, कभी भी सेमी वेरिएबल में ऐसा करो, 100% पे मत लेके जाना। देखो अपना 1500 रुपये का डिफरेंस आया 10% पे, तो यही सेम चीज़ 70% पे कितना होगा वो चेक करना है, ठीक है। सो सिंपल है, 1500 डिवाइड बाई 10 इंटू 70, ये आएगा 10,500। टोटल खर्चा था मेरा 30,500, उसमें से 10,500 अगर ये वाला है तो फिक्स्ड कितना हो गया, 20,000। दिस इज फिक्स्ड। चलो वेरीफाई करके देखते हैं अपना ये सही है क्या। 1500 डिवाइड बाई करो 10 इंटू करो 80, ये आएगा 12,000 प्लस 20,000, 32,000 बैठ गया। हाँ ये राइट है सर, ठीक है। 1500 डिवाइड बाई 10 इंटू करो 90, 1500 डिवाइड बाई 10 इंटू करो 90, ये आ गया 13,500 प्लस 20,000, क्या 33,500 बैठ गया। हाँ सर 33,500 आ गया। इसका मतलब ये तो अपन को समझ में आ गया है कि 20,000 अपना फिक्स्ड है और बाकी जो इधर वाला पोर्शन है वो वेरिएबल है, ठीक है। अभी वही अपना 45% है, तो 1500 डिवाइड बाई 10 इंटू 45 करो, तो 1500 डिवाइड बाई 10 इंटू करो 45, दैट विल बी 6,750। और 20,000 अपना फिक्स था, तो सेमी वेरिएबल विल बी 26,750। ये आ गया 26,750। दिस विल बी द आंसर। एडमिनिस्ट्रेटिव विल रिमेन द फिक्स 17,000। ये द टोटल कॉस्टिंग विल बी, इधर तो टोटल कॉस्टिंग विल बी, ये वाला कॉस्टिंग है, ये तो सेल्स है, 11,430 प्लस 28,800 प्लस 26,750 और प्लस 17,000। टोटल कॉस्टिंग है 83,980 माइनस 1,35,000। द प्रॉफिट विल बी 51,020। भाई ने आपको पूछा है डायरेक्ट मटेरियल, मैंने बता दिया डायरेक्ट मटेरियल ये रहा। भाई ने पूछा डायरेक्ट लेबर, मैंने बता दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर मैंने बता दिया। भाई पूछ रहे इफ़ द बजट इज फिक्स्ड एट 45%। हिंदी क्वेश्चन, थर्ड क्लास क्वेश्चन, मतलब एक ही जगह पे पॉइंट था, वो था सेमी वेरिएबल का। समझे कहानी को, पक्का समझ गए। वेरीफाई करना पड़ेगा खुद को, वेरिएबल कौन सा सेमी वेरिएबल कौन सा है। आप सारे ही एक्सपेंसेस से, अच्छा इसमें तो अभी 4 ही एक्सपेंस है, ऐसे 20 एक्सपेंस हो सकते हैं, 20 तो नहीं ज़्यादा हो गए, मतलब 12 हो सकते हैं। 12 में से होंगे 5 फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल होंगे, 3 एक सेमी वेरिएबल होंगे और 2-3 फिक्स्ड होंगे। फिक्स में तो दिमाग ही नहीं लगाना, वो तो दिख ही जाता है खुद ही सामने से बेचारा, वो चिल्ला चिल्ला के खुद ही बोलता है अरे मैं फिक्स्ड हूँ, मैं फिक्स्ड हूँ, मेरे को पकड़ लो आ जाओ, तो उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। वेरिएबल भी चिल्ला चिल्ला के खुद ही बोलता है, क्योंकि वो उतनी स्पीड से वापस बढ़ता जा रहा है, तो उसको पकड़ लोगे। पकड़ने में दिक्कत ये आएगी सिर्फ सेमी वेरिएबल को। तो सेमी वेरिएबल में आपको डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है। डिफरेंस निकालना है, जितना प्रतिशत या तो बड़ा है वो, और या फिर जितने यूनिट्स बढ़े वो। लेट से मान लो कि भाई 1500 इधर 1000 यूनिट्स बढ़े थे, तो डिवाइड बाई 1000 करके एक सेमी वेरिएबल का वेरिएबल पोर्शन निकाल लेना, फिक्स्ड अलग कर लेना। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आप वैसे ही खुद ही समझ जाओगे। अब ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। $26,750 ये राइट था, हाँ राइट है। डायरेक्ट लेबर 28,800,
इतना ही आया था ना, कितना आया था? 28,800 आया था। हाँ, 11,430। अरे भाई तब तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो रे? आपने ऐसी मेहनत नहीं करने का, जैसा इसमें प्रेजेंटेशन वैसा नहीं। टेबल बनाओ, टेबल बनाओ वहाँ पे। टेबल बनाने से ज़्यादा आसान पड़ेगा तुम लोगों को। रेडी है? 36 नंबर इलस्ट्रेशन एक बार शुरू करें। ठीक है, 36 इलस्ट्रेशन होगा तो भाई OM में लोचे हो जाएंगे। ठीक है चलो एक तो करें। नाउ फाइंड आउट, शांति इधर एकदम। 2 लेवल्स 60% है, 100% है। भाई ने पूछा क्या मेरे को, इंडिकेट विच ऑफ द आइटम्स, पहले तो बताओ फिक्स्ड कौन है, वेरिएबल कौन है, सेमी वेरिएबल। ओके बता देंगे। 80% पे बजट बना के बताओ। टोटल कॉस्ट बताओ, फिक्स्ड और वेरिएबल पर यूनिट 60, 80, 100 पे। भाई मतलब बड़ा क्वेश्चन है, 60, 80, 100 पे सब कुछ निकाल के दिखाने का, दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अंधे को भी दिख रहा है, तुम्हारे सामने बता देता हूँ। ये वेरिएबल दिख रहा है तुमको, क्योंकि ये 600 का 1200 है तो 1000 का 2000 बरोबर बैठ रहा है ये एग्जैक्ट। मतलब ये क्या है, 2 रुपये प्रति यूनिट है, 2 रुपीज़ पर यूनिट है। कंज्यूमर स्टोर 600 का 900 है, 1000 का मतलब 1.5 रुपये प्रति यूनिट बैठ रहा है, वेरिएबल है ये। मेंटेनेंस 1100 और 1500 है, नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। चेक करूँ क्या, देखो देखता हूँ। 1100 डिवाइड बाई करो, क्या करो, 600 इंटू करो 1000। बॉस ये आना चाहिए था 1833, भाई आए सिर्फ 1500 पे। मतलब ये कौन है, सेमी वेरिएबल। ये भी मुझे सेमी वेरिएबल लग रहा है, ये तो फिक्स्ड है, इसको तो बोलने का ही नहीं भाई। तू चल निकल यहाँ से चल। तो सेमी वेरिएबल की दोनों की गणित निकालते हैं, कितना आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक में यूनिट कितने बड़े बॉस, 400। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले मेंटेनेंस का निकाल रहा हूँ, 1100 का 1500 हुआ, मतलब 400 का डिफरेंस आया। ठीक है, 400 डिवाइड बाई यूनिट में 400, मतलब 1 रुपया प्रति यूनिट है। 600 प्लस, मतलब 600 यूनिट के 600 रुपये लगे होंगे, यहाँ पे 600 यूनिट थे तो 600 रुपये लगे होंगे, और 600 प्लस 500 मिला के कितने हो गए मेरे, 1100। ओके लेट्स स्टार्ट विद दिस। 1000 पे मेरे 1000 लगे होंगे, प्लस 500 मेरा फिक्स्ड होगा, मतलब ये 1500 तभी होगा, मतलब फिक्स्ड पोर्शन इज 500 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है बॉस, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, माइनस करके डिफरेंस निकालना है, फिर पर यूनिट कॉस्टिंग निकाल लेनी है। तो ये आया 400, कितने यूनिट बढ़ने पे, 400 यूनिट, मतलब पर यूनिट 1 रुपया है, 1 रुपये पर यूनिट है। हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। आ रहा है, गुड, वेरी गुड। चलो यहाँ पे सेम ही है रे, सेम ही है एग्जैक्ट। 400 फिर बढ़ा है, मतलब 1 रुपया प्रति यूनिट है। 600 पे 1 रुपये के हिसाब से 600 प्लस 1000 रुपये उसका फिक्स्ड होगा, तभी तो 1600 बना है। सेम यहाँ पर भी 1000 इंटू 1 रुपया, 1000 और 1000 रुपये फिक्स्ड, मतलब 2000 ऐसे हुआ होगा। मतलब समझ आ गया मेरे को कि इसका फिक्स्ड 1000 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट है? पहला सवाल भाई ने पूछा था वेरिएबल कौन है, सेमी वेरिएबल कौन है, फिक्स्ड कौन है, बता दिया मैंने। ये सेमी है, ये है। अब भाई ने अगला मेरे को सवाल पूछा 80% पे बना के बताओ। चलो अभी तुम्हारे सामने ही बना देता हूँ। ठीक है, ये 80% पे मेरे हो जाएंगे 800 यूनिट्स। ये 2 रुपये के हिसाब से ये मेरा हो जाएगा कितना, 1600। 1.5 रुपये के हिसाब से हो जाएगा मेरा 1200। ठीक है, सेमी वेरिएबल में 500 जोड़ना है तो 800 प्लस 500 1300, क्योंकि 500 इसमें फिक्स था इसलिए, और इस वाले में 1000 फिक्स था, तो 800 इंटू 1 रुपया 800 प्लस 1000 1800 इसका हो जाएगा। ये तो सेम ही रहेगा मेरे भाई। आ गया मेरे पास टोटल कॉस्ट। चलो जोड़ते हैं, तो 1600 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 1800 प्लस 5000, 10,900 इसका कॉस्टिंग बैठेगा। 10,900 मेरा इसका कॉस्टिंग बैठेगा। तो यार चिंदी क्वेश्चन समाप्त। 10,900 मेरा आंसर, धड़ाम। ये तो तुम खुद ही कर सकते हो भाई, ये तो तुम खुद ही कर सकते हो। वेरिएबल पोर्शन अलग कर दो, 2 रुपये 1.5 रुपये, और मेंटेनेंस और वो 1-1 रुपया था। ठीक है, और फिक्स्ड में तुमको पता है सब फिक्स्ड एक साइड सारे, मतलब ये 500 रुपये था, ये 1000 रुपये था, जो मैंने बताया ही था इस टाइप से। तो इससे पर यूनिट कॉस्टिंग तुम्हारी बैठेगी 6500 डिवाइड बाई 1000, 6.5 रुपये। इसमें 8.125। ये कैसा है समझाता हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो रे।
टोटल वेरिएबल 3,500, 4,500, 5,500, क्योंकि 5.5 रुपये वेरिएबल फिक्स्ड है, तो अकॉर्डिंगली यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे सुनना मेरी बात को, ये फिक्स्ड में क्या हो रहा है, फिक्स्ड में टोटल 6.5 ही बैठेगा सब में, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स तो मेरे भाई इसमें 600 है, इसमें 800 है, इसमें 1000 है, तो मैंने टोटल किया तो इसका 1083 बना, इसका 8.125 और इसका 6.5, इन दोनों पर यूनिट को मैंने जोड़ दिया, 5.5 प्लस 1083, ठीक है, 5.5 प्लस 10.83, 1633 इसका आंसर आया। किसका? 13,625 और इसका 12 रुपये। अंधे को भी दिख रहा है सबसे सस्ता कौन है? 12 रुपये प्रति यूनिट वाला सबसे सस्ता है। सो वी शुड मैन्युफैक्चर 10,000 टॉयज या 10,000 या 1000 यूनिट्स। अगला सवाल वापस इसी टाइप का, चिंदी कैटेगरी का। सो आप अगर नोट करोगे तो ऑल द क्वेश्चन आर टोटली चिंदी कैटेगरी। ये जो मैं बोल रहा था ना तुमको, ये आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये ही है वो जीरो बेस्ड बजटिंग। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए आप लोगों को, बढ़िया, ठीक है। फ्लेक्सिबल में इतना ही है जो मैंने आज करवाया, उतना ही है फ्लेक्सिबल में। अपन और रिफाइंड क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अपन प्रोडक्शन बजट वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन सेल्स बजट करेंगे, फिर अपन कैश बजट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बजट को करेंगे समाप्त। फ्लेक्सिबल का कंसेप्ट समझ गए? फ्लेक्सिबल में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी दिया हुआ रहेगा, फिर बोलेगा इस पे निकाल के दिखाओ, इस पे निकाल के दिखाओ, इस पे निकाल के दिखाओ, ऐसा। सो भाई समझ आया? पूरा आ गया? कोई डाउट है? लास्ट पक्का हाँ या ना? सच्ची बोलना। घर पे एक बार रिवीजन करने पे हो जाएगा ना? या वापस एक और बार बताना है कल? बोलो, नहीं बताना है? ठीक है, सो एक और बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो फ्लेक्सिबल पूरा एकदम दिमाग में छप जाएगा। सेकंड, उसके बाद अपन सीखेंगे अगला प्रोडक्शन और कैश बजट, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है कॉस्टिंग के लेक्चर के अंदर। मिलेंगे कल अगले नए लेक्चर के अंदर नए सम्स के साथ, और इसी के साथ मैं आदित्य जवर आपको टाटा कहता हूँ, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और एजे क्लासेस को फॉलो करते रहिए। टाटा, बाय बाय।